हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है भविष्यवक्ता। इसका अर्थ है भविष्य को बताने वाला। ये कहानी एक गरीब किसान और राजा के बीच की दूरियों, कुछ मतभेदों को लेकर दर्शाई गई है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है। कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में किसी समय में फोरिंग नामक एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उनके कोई औलाद नहीं थी। माघ का महीना चल रहा और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फोरिंग सुबह बहुत जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीठा यानी राइस केक, चावल के पुए खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? मैं चावल नहीं खाना चाहता। पत्नी बोली, पर चावल के पुए बनाने के लिए 12 धान यानी चिपचिपी किस्म का एक चावल चाहिए। हमारे पास कहाँ है? अन्नागार में भी धान नहीं है। लगता है मुझे अब तो चावल के पुए खाने को मिलेंगे ही नहीं, पति बोला। पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो कि किसी के घर में 12 धान कूट कर निकाला गया है। किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। पति कुछ देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर खुरदुरी ऊनी साल लपेट ली और बाहर चला गया, ये देखकर कि पड़ोसी के यहाँ 12 धान कूटा जा रहा है। फोरिंग उसके घर गया और पड़ोसी से कहने लगा कि आप कैसे हो, हालचाल पूछने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा। वह काफ़ी देर तक वहाँ बैठा बातें करता रहा। इस बीच चावल को उनके डंठलों से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिए। तभी फोरिंग बहुत तेज दर्द होने की बात कहकर धान के ढेर पर लेट गया। 12 धान के दाने बहुत ही बारीक बालियों से ढके थे, जिसके कारण चावल के दाने साल से चिपक गए, जिसकी सतह खुरदुरी थी। घर जाने से पहले फोरिंग 3-4 बार चावल के ढेर पर अल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा में होने का दिखावा करता हुआ घर चला गया। उसने घर पहुंचकर उस साल को झाड़ा और उसमें से टोकरी भर 12 धान निकल आया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों में से उसका छिलका निकाला। फिर चिपचिपे चावलों को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को पति को खाना देने के बाद वह पुए बनाने बैठी। रात होने के कारण फोरिंग सोने चला गया। पत्नी ने 12 पीता तैयार किए और उन्हें बांस के एक ट्रे में रख दिया। फिर उसने काफ़ी सारे पीठा खा लिए और बाकी बचे पीठा एक कटोरी में रख दिए। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पीठा तैयार कर दिए हैं, पर मेरी एक शर्त है। जो भी सुबह सबसे पहले उठेगा वह 1/3 पीठा खा लेगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पीठा मिलेंगे। फोरिंग उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई भी उठने को तैयार नहीं था। सूरज निकल आया था, फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार फोरिंग को लगा कि वह अपने खेत पर किए जाने वाले काम की अवहेलना कर इस तरह सोया नहीं रह सकता। उसे तो खेत पर जाना ही होगा। उसे अपने से पहले उठते देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पीता ही मिलेगा, ठीक है, तुम 2/3 खा लो, पति ने कहा। फोरिंग रसोई में गया और यह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ तो केवल कुछ ही पीता हैं। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पीठा कहाँ हैं? इतने सारे धान से इतने कम पीठा तो नहीं बन सकते। अचानक उसकी नज़र दीवार से लटकती बांस की ट्रे पर गई और उस पर पीठा के निशान नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि वे बहुत सारे थे। वह पत्नी से कुछ कहे बिना बाहर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी कांसे की थाली में कटी हुई सुपारी, पान और साली की छाल लेकर आई। उसे लेते हुए फोरिंग ने एक कहावत सुनाई,
हल से अपने भविष्य को गढ़ो, बुरी आत्माओं को डंडे से मार दूर भगाओ। किसी ने बहुत सारे पीता खा लिए, क्या मालूम किसने। उसकी पत्नी ने उन शब्दों में छिपे आशय को समझ गई। उसे अपने ऊपर शर्म आई और वह नदी से पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। उसे नदी पर बहुत सारी औरतें मिलीं और उसने उन्हें पीते की बात कह दी ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात यह कहते हुए खत्म की कि उसका पति वास्तव में भविष्यवक्ता है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिनों तक भी ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वह फोरिंग के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। संयोग की बात थी कि उस दिन सुबह ही उसने अपने खेत के पीछे खेत में गाय को ईख जैसी लंबी घास को चरते देखा था। इसलिए फोरिंग उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहां जाते ही अपनी गाय मिल गई। उसके बाद तो हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि भविष्यवक्ता है। एक खबर राजा के पास भी पहुंची। संयोग की बात थी कि राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्कों के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा पर हार कहीं नहीं मिला। जब राजा को फोरिंग के बारे में पता चला तो उसने उसे बुलवाया। वह बहुत डर गया कि अगर वह हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा कहीं उसे मृत्यु दंड ना दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए ईश्वर पर अपने भाग्य को छोड़कर वह राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने फोरिंग का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। फोरिंग को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की 2 रानियां थीं, एक का नाम मदोई था और दूसरी का हदोई। हदोई ने ही हार चुराकर उसे कहीं छिपा दिया। ये जानकर कि एक भविष्यवक्ता आया है, वह बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं वह पकड़ी ना जाए। इसलिए वह उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा फोरिंग खाना खा रहा था और दीवार के छेद से झांकने लगी। फोरिंग भी बुरी तरह से डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही यानी दही को रखे देखा तो वह जोर से खुद से बोला, ओहो हो दोई, आज अच्छे से खा लो, क्या पता राजा कल क्या करे। जब हदोई ने ये सुना तो उसने सोचा, ओहो, इस भविष्यवक्ता को तो पता चल गया कि चोरी मैंने की है। वह उसके पास आई और बोली, हे भविष्यवक्ता, इस राज को किसी को मत बताना, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। फोरिंग को तुरंत समझ आ गया कि हदोई ही चोर है। वह रानी से बोला, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप तुरंत हार को लाकर राजा के आभूषणों के डिब्बे में रख दो। रानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलवाया और उससे कहा कि वह चोर का नाम बताए। भविष्यवक्ता राजा के सामने सिर झुकाए हुए बोला, मुझे नहीं लगता है कि आपका हार चोरी हुआ है, वह आपके आभूषण के डिब्बे में ही रखा हुआ है। राजा ने तुरंत अपना डिब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो हार उसमें ही रखा हुआ था। ये देख सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने फोरिंग को अपना दरबारी बनाकर उसे जमीन, धन और अन्य वस्तुओं से सम्मानित किया। एक दिन राजा ने एक फोरिंग यानी टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ा और फिर भविष्यवक्ता से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। भविष्यवक्ता समझ गया कि अब तो उसकी असलियत राजा के सामने आ जाएगी, इसलिए दुखी स्वर में बोला, एक को मैंने गिन कर जाना, दूसरे को देखकर हदोई कहते हुए हार ढूंढा। अब फोरिंग तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है। राजा को उसका नाम नहीं पता था। उसने सोचा कि फोरिंग से उसका मतलब टिड्डे से था। राजा ने टिड्डे को छोड़ दिया और फोरिंग को अपने राजसी वस्त्र उपहार में दे दिए। एक दिन राजा ने अपनी मुट्ठी में नील कमल की जड़ यानी शेलुक जिसे खाया जाता है को छिपाते हुए उससे पूछा, बताओ मैंने अपनी मुट्ठी में क्या छिपाया हुआ है। घबराया हुआ फोरिंग बुदबुदाया, स्वर गोड़े 12 पोटी सुलोकू यानी हर बार मैं किसी न किसी तरह से बच जाता हूँ। राजा ने इसे इस कहावत के रूप में सुना, बूरे पाती जीलुक यानी मुझे हर बार डुबकी लगाने पर नील कमल की जड़ मिलती है। राजा ने एक बार फिर भविष्यवक्ता को सोने चांदी के उपहार दिए और उससे शाही भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया।
तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।